हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 5.5 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉग का डेरिवेटिव किस तरह से होता है और एक्सपोनेंशियल यानी कि e का डेरिवेटिव किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर हम डेरिवेटिव सीखेंगे कि किस तरह से होगा हमारे पास। तो मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास log, इनटू में हमारे पास दिया जाएगा यहाँ पे m और n, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन होंगे m और इंटू n में दिया जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट में हमारे पास जब भी होगा तब हमें क्या लिखना होगा इसका, तब हम इस पे लिखेंगे, इस पे क्या अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव करने के लिए। log, इसको हम लिखेंगे log m प्लस log n, क्या लिखेंगे log m प्लस log n। इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको जो है a भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो a का यहाँ पे इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना रोल नहीं होगा। आपने ये ध्यान देना है, अगर आपके पास मल्टीप्लाई में log दिया गया है, यानी कि log a इंटू बी या फिर m इंटू बी कह सकते हैं, तब हम उसको क्या लिखेंगे log m प्लस log n। इस तरह से हमने लिखना है। इस तरह से देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर कि अगर जैसे कि मल्टीप्लाई में है, अगर वो डिवाइड में आ जाता है तब क्या करेंगे। तो देखिए log m अपॉन n आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको लिखेंगे माइनस में, मतलब log m माइनस log n। जब हमारे पास क्या होगा, डिवाइड में होगा, तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है अगर दिया जाए log m की पावर n, यानी कि पावर में अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए तो उसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास log है तो आप इसको n जो है उसको आगे लिखेंगे, फिर log लिखना है, उसके बाद जो आपके पास फंक्शन होगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे आपने माइनस नहीं करना, यहाँ पे हमारे पास जो n है उसको हमने आगे लिखा, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, ये इसको जो हम सॉल्व करने के लिए फिर उसके बाद जो है इनका डेरिवेटिव करना है। इनका जो है हमें बताया गया है कि इसका जो है हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फोर्थ है हमारे पास कि हमारे पास दोनों इंटू में आ जाए, जैसे कि देखिए log m इंटू log a, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, इसका क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log m लिख सकते हैं, तो इसको हम यही लिखेंगे log m। इस तरह से देखिए फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पर log b इंटू log a, तो log b इंटू log a हमारे पास आ जाए, या फिर log a इंटू log b आ जाए, उसका रिजल्ट 1 होगा। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास log e आ जाए, यानी कि log के साथ एक्सपोनेंशियल इसको कहेंगे e, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा 1, तो इसका जो है हम इसको 1 लिख सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास देखिए सेवंथ, इसमें क्या है कि अगर log a हमें जो है 1 के इक्वल है, तो देखिए किस तरह से log a इक्वल टू 1 होगा, एंड log b जो होगा, यानी कि log b वो भी हमारे पास 1 होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि log अगर हमारे पास वहाँ पर 1 आ जाए, log 1 आ जाए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। इस तरह से log 10 हमारे पास 1 होगा, log 100 हमारे पास 10 हो जाएगा। देखिए किस तरह से log 1 हमारे पास 0, log 10 आ गया तो 1, log 100 आ गया तो 10, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने जीरो होंगे उनको सिर्फ एक ही बार काउंट किया है। इस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास इनका यूज़ इस तरह से होगा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव भी हम सीखते हैं कि किस तरह से हमने डेरिवेटिव भी करना होता है। तो देखिए किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा डेरिवेटिव, अगर हमारे पास फंक्शन दिया जाए log x, क्या फंक्शन दिया जाए log x, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे। जब भी हमें डेरिवेटिव करना होगा तब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, देखिए 1 अपॉन x, क्या लिखेंगे 1 अपॉन x इंटू में log e, तो log e का रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 1 होता है, तो इसीलिए हम इसको 1/x लिखते हैं। तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो हम अपना डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है अगर फंक्शन दिया जाए हमें इज इक्वल टू log, हमें दे दिया जाए ax प्लस b, इस तरह से फंक्शन दे दिया जाए, तो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, हमने प्लस वाला अभी तक नहीं देखा था, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी x का डेरिवेटिव किया था log x का, उसी तरह से आपने करना है। 1 अपॉन x लिखते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x, यानी कि a x प्लस b
इनटू में हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव a प्लस 0, यानी कि a इसका डेरिवेटिव हो गया, यानी कि इस होल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a अपॉन ax प्लस b। इस तरह से जो हमने नेक्स्ट आगे डेरिवेटिव करने होंगे वो मैं आपको सम्स के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा कि किस तरह से हमने जो है log के डेरिवेटिव्स को सोल्व करना होता है। अब एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, यानी कि e की पावर देख लेते हैं कि किस तरह से उनका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर e दे दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव हमने किस तरह से करना है वो देखिए। मान लीजिए हमें दे दिया जाए e की पावर x, अगर इस तरह से आ जाएगा तो हमने क्या करना है, जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, e की पावर x ही आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, e की पावर x ही आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव ही है। इस तरह से देखिए एक और है हमारे पास, अगर हमारे पास a की पावर x आ जाए तो इस पर हम क्या करेंगे, a की पावर x आ जाए, ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया, ये क्या होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका डेरिवेटिव जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसका डेरिवेटिव हम log के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो ax दिया गया है आपने ax तो एज इट इज़ लिखना ही लिखना है, उसके बाद log a, यानी कि ये जो नंबर दिया जाएगा आपको 2 3 4 जो भी नंबर होगा हम इस तरह से दिया जाएगा 2x प्लस 1, मान लीजिए इसका डेरिवेटिव करना हो तो ये तो पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे सेम डेरिवेटिव करते वक्त, यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, log a हो जाएगा। फिर इस तरह से जो हमें इनका डेरिवेटिव सोल्व करना होता है तो इसका भी जो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू में 1, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x आएगा हमारे पास, इनटू में log a हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ फॉर्मूलाज थे, इनके अकॉर्डिंग जो हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको देखते हैं कि हमारे पास 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है फंक्शन y इज इक्वल टू, हमारे पास जो है फंक्शन दिया गया है, में देखेंगे तो हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है e की पावर 5x। तो देखिए e की पावर 5x का डेरिवेटिव सबसे पहले हम वही करेंगे जो हर एक सब में करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को किसके इक्वल लेना होता है, हमें y के इक्वल लेना होता है। तो हमने y के इक्वल लिया फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि e की पावर 5x। इसका करना है हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो जाएगा, e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x हो जाएगा, और 5x जो है उसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे। देखिए हमने पहले क्या सीखा था, e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x आएगा, और इनटू में यहाँ पर 1 था इसलिए रिजल्ट हमारे पास e की पावर x ही आता है। तो यहाँ पर हमने x का डेरिवेटिव करके 1 लिखा था, तो इस तरह यहाँ पे 5x का भी हम डेरिवेटिव करेंगे जिससे रिजल्ट 5 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव हमारे पास e की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 5e पावर 5x, 5e की पावर है 5x, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में, फंक्शन गिवन है log e x की पावर 2, तो log e x की पावर 2 का डेरिवेटिव यानी कि log x स्क्वायर का डेरिवेटिव, हमने log x का देखा था किस तरह से 1 अपॉन x, ऊपर x का डेरिवेटिव इनटू में log e होता है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन x, log e होता है 1, इसलिए यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा। अब log e x की पावर 2 है तो यहाँ पर x की पावर 2 जो है 1 अपॉन x की पावर 2, x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इनटू में log e हमारे पास 1 होता है, तो डेरिवेटिव 2x अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, x से x स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 2 अपॉन x हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। हमारे पास क्या था, x की पावर 2 थी, उसका डेरिवेटिव हमें पता है, साथ में log e है, तो हमने log e के तरह जैसे कि हमने log x को सोल्व किया था 1 अपॉन x, तो यहाँ पे x स्क्वायर को भी हम करेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर। हमने क्या किया, 1 अपॉन x स्क्वायर किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर किया 2x आ गया। फिर हमने क्या करना होता है, लास्ट में लिखेंगे log e, यानी कि log e का भी हमने जो डेरिवेटिव किया, यहाँ पर log e आया, log e का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 अपॉन x, 2x अपॉन x स्क्वायर था, x से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा जिससे हमारे पास रिजल्ट 2 अपॉन x आ जाएगा। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, log रूट x,
क्या फंक्शन है, log रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा देखिए, सबसे पहले आप इसी को वो मान लीजिए कि ये हमारे पास x गिवन है, तो log x का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, 1/x करते हैं। x तो हमारा रूट एक्स था, फिर हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करते थे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये हम सीख चुके हैं पहले कैसे आता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। फिर हम क्या करेंगे, इनटू में log e भी आएगा हमारे पास, जो हम log को जब भी सॉल्व करेंगे लास्ट में log e जरूर आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट 1 होता है, इसलिए हम उसको कई बार नहीं लिखते, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास उसमें 1 रहता है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। तो यहाँ से रूट एक्स की रूट एक्स से मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगी और इंटू में 2, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो इनके डेरिवेटिव्स को सोल्व करना होता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि फर्स्ट का 4th पार्ट है। हमें फंक्शन गिवन है e की पावर x, x की भी पावर हमें क्यूब में गिवन है, यानी कि e(x) क्यूब गिवन है प्लस 7x² है। तो देखिए यहाँ पे e की पावर जो हमें गिवन है वो क्या है, x की पावर 3 प्लस 7x², हमारे पास जो ये गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि आपके पास ये क्या गिवन है, e की पावर x गिवन है। क्या गिवन है, e की पावर x गिवन है। तो हम क्या करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू में x का डेरिवेटिव। तो x हमारे पास इस टाइम पर है क्या, x³ प्लस 7x²। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे x³ प्लस 7x², इसका डेरिवेटिव करेंगे। x³ का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर कम करनी है, प्लस 7 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, जिससे रिजल्ट हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ex, जो हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन था देखिए ex, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया था देखिए यहाँ पर 3x² प्लस 14x आ गया था, और x जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है वो x³ प्लस 7x² है, उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा देखिए, e की पावर x³ प्लस 7x² इंटू में इसका डेरिवेटिव x³ प्लस 7x² का डेरिवेटिव 3x² प्लस 14x। तो इस तरह से जो हमें इनके डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल भी देखा, log भी देखा, इस तरह से देखिए अब हमारे पास दोनों एक साथ आ जाएंगे। वो डेरिवेटिव किस तरह से होगा देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है e की पावर 3 log x, क्या फंक्शन गिवन है, e की पावर 3 log x। तो इसका डेरिवेटिव देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले जो हमारे पास इसको y लेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब भी हमारे पास क्या दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा 3 log x, या फिर जो है कांस्टेंट नंबर दिया जाएगा log के साथ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसकी हम पावर वापस ले जा सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी, log, मैंने अभी आपको बताई थी log m की पावर n, क्या लिखते थे हम, पावर आगे करते थे, log m कर देते थे। तो अब हमारे पास ये गिवन है, तो हमने सिर्फ नेक्स्ट स्टेप, पहले वाला स्टेप क्या होगा, इससे प्रीवियस स्टेप क्या होगा, हमारे पास log m की पावर n होगा। तो वही मैंने किया देखिए, log x³ लिख दिया। अब log x³ का डेरिवेटिव क्या होता है देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन था, log e log x³ हो गया। जब हमारे पास इस तरह से बन जाता है कि e की पावर किस में दी जाती है, e की पावर अगर log फंक्शन आ जाता है, जब भी हमारे पास इस तरह से यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, x² x³, इस तरह से प्लस में भी आ सकता है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना आए, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं fx। तो इसका डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, fx का। यहाँ पे fx क्या है, x³ है, तो यहाँ पर x³ लिखेंगे, यानी कि y = x³ हो जाएगा। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आया है। तो यहाँ से x³ से हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, 3x²। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मैं आपको नई नई प्रॉपर्टीज बताता रहूँगा। तो ये हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी रहेगी कि जब भी हमारे पास e की पावर log फंक्शन आ जाए, यानी कि e log x आ जाए, तब हम x का डेरिवेटिव करेंगे। सिर्फ e से log कैंसिल आउट इफेक्ट हो जाएगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास जो नेक्स्ट सम है वो क्या गिवन है देखिए, 6th पार्ट है हमारे पास 3ax प्लस b, यानी कि 3 की पावर ax प्लस b। तो जैसा कि भी मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी ax की किस तरह से सॉल्व होगा, उसी तरह से हमने करना है। क्या था हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास a की पावर x होती है, हम उसको लिखते हैं a की पावर x एज इट इज, फिर log a
इनटू में x का डेरिवेटिव, यानी कि x का यहाँ पर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमने इनको सोल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ax की जगह पर क्या गिवन है, 3a की पावर x प्लस b। तो यहाँ पर 3 की पावर ax प्लस b, तो एज इट इज यानी कि ये हमारा a की पावर x हो गया। इनटू में हम क्या लिखते हैं, log a। तो a हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, a हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर a हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया log 3। फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे। देखिए ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3ax प्लस b, यानी कि 3 की पावर ax प्लस b इंटू में log 3 इंटू log a। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा। इनको y के इक्वल लेना होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे dy अपॉन dx आया। इस बात पे अपने ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, 7th पार्ट हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है हमें log देखिए log x की पावर 4, हमें ये फंक्शन गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले आपने देखा ये log है और इस पूरे को क्या मानना है आपने, x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। एकदम आपने सही बताया, 1 अपॉन x होगा। तो हमने वही किया, देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1 अपॉन x किया, यानी कि 1 अपॉन x। तो इसको लिखेंगे हम, तो हमने देखिए वही लिखा, log x की पावर 4 इंटू में x का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा, तो हमने वो लिखा। देखिए तो अब log x का डेरिवेटिव, अब हमने किसको x लेना है, इसको x लेना है। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, इसलिए 1 अपॉन log x की पावर 4 आ गया। log x की पावर 4 हमने x मानकर डेरिवेटिव किया। हमने क्या किया, इस log को x मान लिया। देखिए यहाँ पे ये पूरा x है और ये log है, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन x की पावर 4 हो गई। फिर हमें x का फिर डेरिवेटिव करना है। क्या फंक्शन है, x की पावर 4 log के साथ है, तो 1 अपॉन x की पावर 4 और x की पावर 4 का भी डेरिवेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, x की पावर 4 इंटू में log x की पावर 4 log x की पावर 4। ये देखिए हमारे पास जो है, इनको आपने इस तरह से लिखा कि जो हमारे पास पहला फंक्शन आया था, जो डेरिवेटिव करने पे हमने वो लिखा है, और फिर हमने ये वाला लिखा log x की पावर 4 और x की पावर 4 ये लिखा है। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है। तो इनका डेरिवेटिव इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फंक्शन गिवन है 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5x की प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, जैसे कि हमने log a का किया था, यानी कि a की पावर x का डेरिवेटिव सेम वैसे ही किया हमने। a की पावर x को एज इट इज लिखा और उसके बाद log a यानी कि log 5 लिखा। फिर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव u बाई वी लगाकर होगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है। v का नीचे स्केयर होता है, v ऊपर एज इट इज x का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं u को एज इट इज और v का डेरिवेटिव कर देते हैं। किसका डेरिवेटिव करेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे और u को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे u और v हमारे पास क्या है, x प्लस 1 और अपॉन में x माइनस 1 हमारे पास ये था। इनका डेरिवेटिव दोनों का 1 होगा, इसलिए यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू में log 5 इंटू में -2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आप अपनी बुक में देखिए हमें करना क्या है इसमें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले फंक्शन गिवन है e की पावर x, यानी कि e की पावर x इंटू में log x। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे, e की पावर x का हमें डेरिवेटिव आता है, log x का भी डेरिवेटिव आता है, लेकिन इन दोनों की ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव किस तरह से होगा, जैसे कि हमने u इंटू वी, एकदम आपने सही बताया, u इंटू वी ही इस पर अप्लाई करेंगे। तो ex का डेरिवेटिव क्या करना होता है u इंटू वी में, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, इस तरह से करना होता है। या फिर कह सकते हैं u का डेरिवेटिव v एज इट इज
u एज इट इज v का डेरिवेटिव, दोनों हमारे पास सेम रिजल्ट देंगे, कुछ भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या अप्लाई किया, u को मैंने एज इट इज लिखा, यानी कि e की पावर x को मैंने एज इट इज लिखा, log x का डेरिवेटिव यानी कि v का डेरिवेटिव हुआ 1/x आ गया। फिर किसको लिखना होता है एज इट इज, हमें v को एज इट इज लिखना होता है, इसलिए log x एज इट इज आ गया और ex का डेरिवेटिव ex आ जाएगा। फिर इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया, यानी कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि e की पावर x तो हमारे पास कॉमन आ गया और रिजल्ट 1/x प्लस log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x हो जाएगा। इस तरह से देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में, फंक्शन गिवन है e की पावर x इंटू में log 1+x² गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास वही है जैसे कि अभी हमने अप्लाई किया u इंटू वी, उसी तरह से हमने किया u को एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, आपने वही इस्तेमाल करना है इस पे। तो हमने क्या किया, u को एज इट इज किया, v का डेरिवेटिव, अब v है क्या, log 1+x² हमारे पास है, तो 1 क्या करेंगे, 1/1+x² करेंगे। तो हमने वही किया, देखिए log x का डेरिवेटिव 1/1x² हो जाएगा और 1+x² का भी डेरिवेटिव 1 का 0 और x² का 2x, एकदम आपने सही बताया 2x हो जाएगा, जिससे रिजल्ट हमारे पास 2x/1+x² हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2x/1+x² लिखा गया है। प्लस में हम क्या लिखेंगे, u का डेरिवेटिव यानी कि u है क्या, e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x होगा, और इनटू में v एज इट इज यानी कि log 1+x² एज इट इज आ जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया, देखिए यहाँ से हम e की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं और ना लेना चाहे तो नहीं भी ले सकते। तो हमारे पास रिजल्ट देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास 2x इंटू में e की पावर x अपॉन में 1+x² प्लस ex log x, x क्या है यहाँ पर 1+x² है, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद हम x e की पावर x कॉमन ले सकते हैं और जो फिर रिजल्ट रह जाएगा 2x अपॉन में 1+x² और प्लस log 1+x²। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है अगर हमने ex अगर कॉमन लेना है तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है गिवन हमें क्वेश्चन में, e की पावर x इंटू में x प्लस log x। तो यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा, आप अभी भी इसको वही मानकर चलिए कि ये हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है, u इंटू में v, तो u इंटू वी का अप्लाई कर देंगे हम, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, x प्लस log x का डेरिवेटिव आप ध्यान भी रख सकते हैं, x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि ये हमारे पास बहुत बार यूज होगा, आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 + 1/x। तो इस तरह से हमने ध्यान दिया कि आप जो है ज़्यादातर आपके पास इसमें डेरिवेटिव दिखाया जाएगा कि x प्लस log x का डेरिवेटिव कई क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं 1 + 1/x। अब क्या करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर इसको क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा, v को एज इट इज लिख देंगे। अब पूरे में देखेंगे कि e की पावर x कॉमन है, फिर रिजल्ट क्या बच जाएगा 1 + 1/x प्लस x प्लस log x। फिर हम जो है इनको एलसीएम लेके सोल्व भी कर सकते हैं, ना करना चाहे तो नहीं भी करेंगे, वो हम पे डिपेंड है कि हम क्वेश्चन को कितना जो है शॉर्ट करना चाहते हैं, कितना लॉन्ग करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये सम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसी क्वेश्चन का हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, फंक्शन गिवन है हमें a की पावर x इंटू में a की पावर x इंटू में 1+x log x, हमें ये फंक्शन में गिवन है देखिए इस तरह से। तो इसका डेरिवेटिव जैसे कि a की पावर x का सोल्व किया था सेम वैसे ही हमने करना है a की पावर x मानते हुए। तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x एज इट इज वही लिखा, log a क्या है, a ही है, इसलिए यहाँ पर log a लिखा गया। फिर जो x गिवन था यानी कि जो पावर में था उसका डेरिवेटिव करना है, तो यानी कि हमारे पास जो पावर थी वो क्या थी, x इंटू में 1+x log x, हमें ये फंक्शन है गिवन था, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस पर क्या अप्लाई करेंगे, देखिए इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, जैसे मैंने आपको बताया हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये v हमारे पास ये है और u ये है। तो इनका डेरिवेटिव देखिए, u का डेरिवेटिव v का
v जो है एज इट इज, u का डेरिवेटिव v एज इट इज लिखा, फिर u को एज इट इज लिखना है, v का डेरिवेटिव करना है। तो देखिए v का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स log x। तो इसका देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, अब इस पे भी u इंटू वी अप्लाई हो जाएगा x log x पर। तो x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स कट कर 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे x का डेरिवेटिव log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए log x आ गया, यानी कि 1 प्लस log x हो जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो हमने देखिए वही किया, x से x कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस log x आया, लेकिन इनटू में x हमारे पास बाहर था इसलिए हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर x प्लस x log x लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी जो है एज इट इज आ गया। देखिए ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर हम जो है इन पे क्या कर सकते हैं, इनको जो हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि जो इनमें प्लस होगा उनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हमने जो है प्लस किया, देखिए किस तरह से x log x दोनों पॉजिटिव में है, प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 2x log x हो जाएगा। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास a की पावर x, यानी कि जो हमारे पास गिवन थी पावर उसको लिखा, इनटू में log a इनटू में 1 प्लस x प्लस 2x log x। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट हमें फंक्शन में गिवन है a की पावर x, क्या फंक्शन है a की पावर x इंटू में x की पावर a प्लस e की पावर x माइनस ई एक्स, हमें ये फंक्शन में गिवन है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन पे हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे इस पर। तो हमने वही किया, क्या करना होता है u को एज इट इज v का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर कम कर लिखा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, x की पावर a को एज इट इज लिखेंगे और a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव हम वही करेंगे, क्या करते हैं a की पावर x एज इट इज इंटू में log a, और इंटू में x का डेरिवेटिव वो 1 है इसलिए हमारे पास डेरिवेटिव ax इंटू में log a हो जाएगा। ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex का डेरिवेटिव ex होगा, माइनस में ex, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास e आ जाएगा। ex का डेरिवेटिव जैसे कि हमने सोल्व किया हुआ है 2x 3x 100x इस तरह से करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, इनके कोफिशिएंट्स आते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या गिवन है ex, यानी कि e जो है हमारे पास एक मान लेते हैं कांस्टेंट नंबर है और x इसका हमारे पास क्या है वेरिएबल है। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है e है, तो हमने वही लिखा माइनस e। तो अब इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया, देखिए यहाँ से a इंटू में a की पावर x इंटू में x की पावर a माइनस 1 प्लस ax, हमने देखिए पहले लिखा ax इंटू में x की पावर a log a प्लस ex माइनस e, हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमने इनके डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करना होता है। तो देखिए इस तरह से जो हमने क्वेश्चन सेकंड तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो नेक्स्ट सम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, यानी कि 3 to 6 सम्स अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स रिलेटेड नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।